नहीं, अजमेर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, अभी भी हैं, मतलब अब मैं नाम से तो नहीं जानता उनको, कि उन्होंने बस ये बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो उनका जयपुर में एक हॉस्पिटल के अंदर कुछ था काम, शायद सर्जरी वर्जरी का काम था, तो वो बस में बैठ के जा रहे थे। तो जा रहे थे, रास्ते में बस में बैठे थे, उनके पास में एक लड़की बैठी थी, राजपूती परिधान थे उसके, तो राजपूत लड़की थी वो। चलते चलते बस का भाई साहब एक्सीडेंट हो गया बढ़िया वाला। अब ये अंकल को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की उस सीटों के अंदर फंस गई। अब आपके साथ कोई पैसेंजर फंस जाएगा तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? बाहर निकालो उसको। तो उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और वो उनकी आंखों में, दोनों में कनेक्शन बैठा, वो दर्द से कि बचा लो, और ये बचाने की पूरी कोशिश करे, पर उसके हाथों में उसका दम टूट गया लड़की का। बुरी तरह से क्रश हो गई थी वो, तो बच ही नहीं पाए ऑन द स्पॉट। उनके हाथ में वो मर गई। अब उनको सदमा लग गया इस बात का, कहले यार अपन भी उस जगह, तो अपने साथ भी ये होगा, 3-4 दिन तो अपन उबर ही नहीं पाएंगे। क्या होगा आपके दिमाग, आपके हाथ में इसी डेथ हो गई, तो आप दिन भर ये सोचोगे यार काश मैं उसको बचा लेता। तो उनके साथ वो हर टाइम भी ये सोच रहा है काश मैं उसको बचा पाता, क्योंकि डॉक्टर का तो काम ही है ये। तो 3-4 दिन तक उनको ये सब किसी से बातचीत नहीं करते, बस सोचते रहते कि यार ऐसा कैसे हो गया, मैं उसको बचा लेता। भाई साहब 3-4 दिन के बाद वो लड़की उनको दिखना शुरू हो गई, कनेक्शन बन गया उनका। क्या हुआ, जो दिखना शुरू हो गई उनको वो। अब वो सोचे मेरा इल्यूजन है, तो डॉक्टर है यार, डॉक्टर के सामान लेगा। तो दिमाग खेल रहा है, इग्नोर किया, हटो। फिर भी अब तो दिखे उनको, जहाँ जाए वहाँ जाए, जहाँ घूमे वहाँ घूमे, बात नहीं करते लेकिन दिख रही। एक दिन ऐसा चला, उन्होंने अपनी बीवी को बताया, सबको बताया घर में, तो बोलते हैं नहीं वो एक्सीडेंट हो गया, आपके दिमाग में चल रहा है, थोड़े दिनों में सेटल हो जाएगा। तो उनको भी लगा ठीक है, वो भी यही सोच रहे थे। फिर तीसरे चौथे दिन वो उनके पास आई और उनसे बात करती, बोलती कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं बस आपके साथ रहूंगी, आपके सारे काम वाम कर दूंगी, लेकिन मैं रहूंगी आपके साथ, मेरे को आपके साथ। तो वो अटैच हो गई थी उससे, कि लास्ट मोमेंट पे जिसने आपकी हेल्प करने की कोशिश की ना, तो अभी इमोशनल अटैचमेंट हो गया था। तो वो बोलते कि अब मैं तो इधर, तो मेरा फिजिकल वर्ल्ड में कुछ बचा नहीं, पर आप में ही मुझे अपने पिताजी दिखते हैं, तो मैं तो आपके साथ रहूँगी। तो बोला ठीक है, रह ले, अगर नुकसान नहीं करे तो मुझे क्या दिक्कत है। अब वो उनके साथ ही रहती, उनको कोई भी छोटा मोटा काम हो, ये कप लाना है, क्या? हाँ कप लाना है तुरंत, कुछ भी काम करवाना है आपको। तो अब वो छोटे मोटे ऐसे काम करवा लेते पहले, फिर उनको लगा यार ये सब क्या चल रहा है ऐसा। तो उन्होंने एक दिन बोला उससे, अच्छा वो सिगरेट पीते थे, स्मोक करने की आदत उनकी, तो बोलते कि मेरे को सिगरेट पीनी है, उस कमरे में ना मेरी बीवी का पर्स रखा हुआ है, वो लेकर आओ। पर्स आता है, वो पर्स खोलते हैं, उसमें चेक करते 450 रुपये पड़े थे। बोलते अब ये जहाँ से ले वापस वहीं रख दो, और रख क्या जाती है। फिर वो खुद उठ के जाते हैं अपनी बीवी के पास, बोलते हैं कि मेरे को पैसे चाहिए। तो बोलते मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलते क्या बात कर रही है, टेस्टिंग हो रही है तो। तेरे पर्स में अंदर वाली चैन है ना, उसके अंदर 450 रुपये पड़े हैं। तो बोलते नहीं पड़े, देख लो। बोले लेकर आ, वो लेकर आते, एग्जैक्ट 450 रुपये पड़े। तो तुमको कैसे पता? तो असल में तुमसे बोल रहा था ना कि वो लड़की मेरे साथ रहती है, वो तेरा पर्स मेरे पास लेकर आई थी, मैंने गिने अपने हाथ से, उस कमरे में लेकर आई थी, वापस तेरे जहाँ रखा ना वहीं पे, बता भी दे कि पर्स यहाँ रखा है तेरा। उनको लगा ये तो गड़बड़ है। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो आप, हाथ में थोड़ी घर में रखेंगे। तो बोलते नहीं उसने बोला हुआ है कि अपने को किसी को नुकसान नहीं करेगी, कोई भी छोटा मोटा काम हो तो अपना वो कर देगी। तो अब भाई उन्होंने बोला कि अरे तो ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला कि देखो घर में ना ऐसे आत्मा रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ, उनकी वाइफ ने बोला अपन इसका इलाज करते हैं। बोले नहीं कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अब भैया वो दोनों का तो बाप बेटी का रिश्ता बन गया। वो तो जैसे बेटी बाप की सेवा करती है, ऐसे वो सेवा करती है, कुछ भी चाहिए आ जाएगा, कुछ भी करवाना है। तो अच्छा ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, ये डेथ वेथ का शौक में आ गए थे वो, तो ये करीबन 1 महीना हो गया, तो हॉस्पिटल गए नहीं। तो एक दिन चिंता में बैठे हुए हैं, तो वो आके पूछते क्या हुआ। तो बोलते कि मैं 1 महीने से हॉस्पिटल तो गया नहीं हूँ, तनख्वाह कैसे आएगी। तो बोलते आप हॉस्पिटल जाओ, तनख्वाह मिल जाएगी। तो बोलते कैसे मिल जाएगी। तो बोलते आप जाओ तो सही। तो जाते हैं, उनके रजिस्टर में उनकी सारी प्रेजेंट लगी हुई। तो देखते हैं मैं तो आया नहीं, प्रेजेंट किसने लगा दी। तो उसके पास जाते हैं, जो उनका वो चीफ होता है, क्या बोलते हैं उसको, उससे आके बोलता है कि यार मैं तो 1 दिन भी नहीं आया, तूने ये पूरी वो लगा दी। तो वो कान में आके बोलती है ज़्यादा कैसे डिस्कस मत करो, बात आगे तक पहुंच गई तो दिक्कत हो जाएगी। अरे तेरी। चुपचाप ने पैसे लेता है, घर आ जाता है वापस से। सही है, नौकरी पे भी नहीं जाना, तनख्वाह भी आएगी अब तो। ठीक है साहब, आ गया वापस से। फिर चलता रहा। फिर एक दिन बहुत ही चिंता में बैठे हुए, अब आदमी ना फ़ायदा उठाता है इस चीज़ का, चिंता में बैठे हुए। तो पूछती है क्या हुआ, आप परेशान बहुत हो।
बोलते हाँ बचपन से ही मतलब शुरू से ही एक सपना था कि घर बनाऊंगा। तो बोलती बनाओ घर, क्या दिक्कत है। तो बोलते हैं कि घर कैसे बनाऊँ, पैसे चाहिए। तो बोलती आप घर का काम शुरू करो, पैसे आ जाएंगे। बोले कैसे आ जाएंगे। तो जनरली क्या अपन भी कई लोग घर वालों के उसको उधार दे रखे, तो उसको ये पता था कि उन्होंने बहुत पैसे उधार दिए हुए हैं। तो बोला कि आपने जिसको जितना उधार दिया हुआ ना उन सबसे पैसे मांगो। तो बोलेंगे पैसे मांग के भी क्या फ़ायदा, आज 10-10 साल हो गए पैसे दे नहीं रहे लोग। बोला पैसे मांगो तो सही। ठीक है, अगले दिन से सबके पास गए, पैसे मांगे, 3 दिन के अंदर अंदर सबके पैसे आ गए अरे तेरी। और मकान का काम शुरू हो गया। मतलब इतना अच्छा, इतना पैसा था कि वो ठीक ठाक मकान का काम शुरू हो गया। बाकी फिर उनके पास तो था ही इतना, तो उन्होंने इकट्ठा कर ही रखा था। तो मकान का काम शुरू हुआ और बढ़िया, तो बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग हो गई। अब घर वालों को पता लगा, अब उन्होंने बताया कि देखो तुम मेरे को ये बोल रहे हो, ये देखो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि तो जा लो, ये आपके लिए आज अच्छा कर रही है, हो सकता है ये इसका जाल हो आपको फंसाने, कल को आपको ले गए तो हम क्या करेंगे, या कुछ भी हो गया तो ऐसे नहीं घर में आत्महत्या नहीं रख सकते, हम तो पंडित को बुलाएंगे और इलाज करवाएंगे। तो उन्होंने बुलाया भाई साहब पंडित को। पंडित जी आए और उन्होंने बोला कि हाँ कुछ तो है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, उनके घर में एक पेड़ था, उस पेड़ से एक धागा लिया, मंत्र मंत्र करके पूरे चारों तरफ घर की बाउंड्री बना दी उस धागे की, और बोल दिया कि अब वो यहाँ नहीं आ सकती, इस धागे को क्रॉस करके नहीं आ सकती, अब चिंता मत करो। तो सब रिलैक्स्ड, और हुआ भी ऐसा ही, वो उस धागे को क्रॉस ही नहीं कर पाए। अब वो घर के बाहर खड़ी है, इनको दिख रही है। अब वो बोल रहे हैं कि वो बोलते कि मैं अंदर आऊँ। तो बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ, इन्होंने बांध दिया मेरे को, तो मैंने तो इनको मना किया था। तो 1-2 दिन से चला। अब उसमें क्या होता है फिर उनका वो रहता बड़ा कि नहीं, अब जिससे बॉन्डिंग हो गई वो तो अफेक्शन है भाई साहब। तो वो उसने रास्ता ढूंढने की कोशिश की कोई और, तो पड़ोस वाले घर पे गई, जैसा उन्होंने लिख के बताया मुझे कि वो पड़ोस वाले घर जो इन्होंने खुद देखा होगा ना अपने, जिनको दिख रही है उसको सब कुछ दिख रहा है। तो उसे घर से वो कूदी, लेकिन कूदी तो भी वो गिरी तो उसी, वो कितना जंप कर लो, वो स्ट्रॉन्ग वो था स्क्रीन उसका कि उस पर गिरी, और गिरते उस धागे में आग लग गई। और ऐसे पूरा घर से चारों तरफ धागा घूमता हुआ ऐसे आग लग के और उस पेड़ पे पहुंचा। तो पेड़ पे हल्की फुल्की पत्ती थे, जल गई। तो सब आए, आग वाग लगी तो घर में हुआ तो बुझ गई आग, तो चलो ठीक है। और जैसे वो पत्ती जली वो आ गई है वापस अंदर घर में। उनके साथ गुस्से में बोलती है कि मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं करूँगी, फिर भी आप मेरे को अपने आप से अलग कर रहे हो। तो बोलते हैं कि मैंने थोड़ी अलग किया है, ये सारे मान ही नहीं रहे। ये बोलते हैं कि कल को तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी, मैं तो उनको बहुत समझाया। तो बाकी सारे भी सुन रहे उनका कन्वर्सेशन। तो उसने बोला कि आप कुछ भी कर लो और चिंता मत करो, मैं आज भी बोल रही हूँ आपसे, मेरी बात पे विश्वास करो, मतलब मैं आपके अंदर अपने पिता को देख रही हूँ, मैं आपको नुकसान कभी नहीं करूँगी। तो उन्होंने ये बात उन सबको समझा और बोला कि अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये घर का मुखिया कौन, मैं, तुम हो कौन बे, अब से तुम में कोई नहीं बोलेगा, अब मेरी चलेगी। सो अकॉर्डिंग टू हर जिसने स्टोरी शेयर की अभी भी उनके साथ ही रहती है।